1930 के दशक में दुनिया एक बहुत बड़े तूफान में फंस गई। दूसरा विश्व युद्ध। हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने यूरोप को तहस नहस कर दिया। आजादी और लोकतंत्र की नींव हिल गई। पिछले महायुद्ध के अधूरे मामलों की वजह से शुरू हुआ यह युद्ध लाखों लोगों की जान ले गया और दुनिया का नक्शा बदल दिया। दुनिया के दूसरी तरफ उगते सूरज के देश में जापान एक नई दिशा में बढ़ रहा था। यह एक ऐसा समय था जब जापान ने अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षाओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना शुरू किया। जापान भी अपनी ताकत दिखा रहा था। उसकी सेना और नौसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और यह स्पष्ट हो गया कि जापान एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन चुका था। फौज और संसाधनों की भूख में जापान एशिया में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। जापान की महत्वाकांक्षाएं केवल अपने देश तक सीमित नहीं थीं। वह पूरे एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। 7 दिसंबर 1948 को पर्ल हार्बर पर हमले ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया और उसे युद्ध में धकेल दिया। यह हमला इतना विनाशकारी था कि उसने अमेरिका को तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। सोया हुआ शेर जाग गया था और अब उसकी ताकत दुश्मनों पर बरसने वाली थी। अमेरिका ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति को जुटा लिया और युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया। अमेरिका की एंट्री ने युद्ध की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया और यह स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध का परिणाम क्या होगा। दूसरा विश्व युद्ध का प्रशांत महासागर वाला हिस्सा एक अलग ही मैदान था। द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिशें, जंगलों में खूनी लड़ाई और कामिकेज हमले जापान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध की पहचान बन गए। हर जीता हुआ द्वीप, हर लड़ाई बहुत बड़ी कीमत पर मिली। जापानी सैनिकों का आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अमेरिका जापान के करीब पहुंचता गया। जापान पर हमला करने का मतलब था दोनों तरफ लाखों लोगों की मौत। इस मुश्किल हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, परमाणु बम का इस्तेमाल। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के एक B-29 बॉम्बर एनोला गे ने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। इस धमाके में लगभग 80,000 लोग मारे गए और अनगिनत लोग रेडिएशन से पीड़ित हुए। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया, जिसने तबाही को और बढ़ा दिया। दुनिया इस विनाश को देखकर सन्न रह गई। परमाणु बम और रूस के युद्ध में शामिल होने से जापान को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। यह वह समय था जब दुनिया ने पहली बार परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति को देखा। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों ने न केवल शहरों को नष्ट कर दिया, बल्कि लाखों निर्दोष लोगों की जान भी ले ली। इस विनाश ने जापान को घुटनों पर ला दिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। जापान के सम्राट हिरोहितो को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। 15 अगस्त 1945 को उन्होंने रेडियो पर जापान के आत्मसमर्पण का ऐलान किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यह आवश्यक था। सम्राट हिरोहितो ने अपने देशवासियों को समझाया कि यह आत्मसमर्पण उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह समय है जब जापान को अपने अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने रेडियो पर जापान के आत्मसमर्पण का ऐलान किया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। यह घोषणा सुनकर जापानी नागरिकों के दिलों में मिश्रित भावनाएं थीं। कुछ लोग दुखी थे, कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे और कुछ लोग भविष्य के बारे में चिंतित थे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह एक नया अध्याय था जिससे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। युद्ध के अंत के साथ ही दुनिया भर में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और लोग सड़कों पर जश्न मनाने लगे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जापान के लिए यह एक नई चुनौती की शुरुआत थी। कभी ताकतवर रहा जापान अब बर्बाद हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी के बम विस्फोटों ने शहरों को खंडहर में बदल दिया था। लाखों लोग बेघर हो गए थे और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। यह एक ऐसा समय था जब जापान को अपनी ताकत और धैर्य का परीक्षण करना था। लेकिन इस हार की राख से एक नया जापान उभरा, जो शांति और पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध था।
जापानी लोगों ने अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने शहरों का पुनर्निर्माण किया, अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया और एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाई। यह एक ऐसा समय था जब जापान ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक देश अपनी हार से उबर सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है, जो शांति और पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध था। जापान ने न केवल अपने देश का पुनर्निर्माण किया, बल्कि उसने शांति और सहयोग की एक नई नीति भी अपनाई। जापानी लोगों ने मिलकर काम किया और एक नई दिशा में आगे बढ़े। यह एक ऐसा समय था जब जापान ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक देश अपनी हार से उबर सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। यह एक ऐसा समय था जब जापान ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक देश अपनी हार से उबर सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले ने इतिहास बदल दिया। दुनिया परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी थी, एक ऐसा युग जिसमें अपार संभावनाएं और भयानक खतरे दोनों थे। इन हमलों ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर बहस छेड़ दी। ये बहस आज भी जारी है, जो हमें इस विनाशकारी शक्ति की जिम्मेदारी की याद दिलाती है। दूसरे विश्व युद्ध की घटनाएं, खासकर परमाणु बम विस्फोट, आज भी हमें प्रभावित करती हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव से लेकर ईरान जैसे देशों की परमाणु महत्वाकांक्षाओं तक परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अतीत से सीखे गए सबक, अनियंत्रित आक्रामकता के विनाशकारी परिणाम और कूटनीति की जरूरत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोट मानव विनाश और लचीलेपन दोनों की याद दिलाते हैं। इन शहरों की राख में हम न केवल तबाही की गाथा पढ़ते हैं, बल्कि मानवता की अदम्य भावना की भी कहानी देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि इन शहरों ने कैसे खुद को फिर से खड़ा किया। यह पुनर्निर्माण केवल इमारतों का नहीं था, बल्कि विश्वास और आशा का भी था। हमें अतीत से सीख लेकर एक ऐसा भविष्य बनाना होगा जो परमाणु युद्ध से मुक्त हो। केवल बातचीत, समझ और शांति के प्रति प्रतिबद्धता से ही हम एक स्थायी शांति की नींव रख सकते हैं। यह केवल सरकारों और नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की भी है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया में जी सकें। समझ और शांति के प्रति प्रतिबद्धता से ही हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा मिले। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई स्वतंत्रता और न्याय का आनंद ले सके, जहां हिरोशिमा और नागासाकी की भयावहता फिर कभी न दोहराई जाए। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस इतिहास को याद रखें और इसे फिर से न दोहराने का संकल्प लें।